तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे के डूबने के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स तेजी से ग्रो करते हैं। तो अगर हम किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखते हैं तो सबसे पहले हमें मार्केट कैप देखने को मिलती है। मार्केट कैप से हमें पता चलता है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है, या अगर हम पूरी की पूरी कंपनी को खरीदना चाहें तो हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। कंपनी की मार्केट कैप निकालने के लिए कंपनी की करंट शेयर प्राइस को उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कोई एबीसी कंपनी है जिसका प्राइस 100 रुपये है और उस कंपनी के टोटल शेयर 10 करोड़ हैं, तो 100 मल्टीप्लाई 10 करोड़, तो एबीसी कंपनी की मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए आ जाएगी। यानी अगर हम पूरी की पूरी कंपनी के 100% शेयर बाय करना चाहें तो हमें 1000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो बात करते हैं पीई रेशो के बारे में। पीई रेशो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। पीई रेशो से हमें पता चलता है कौन सा शेयर महंगा है या फिर कौन सा शेयर सस्ता है। जैसे मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है जिसका प्राइस 1000 रुपये है और उसकी अर्निंग 100 रुपये है, तो इसका मतलब है हम 100 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 1000 रुपये दे रहे हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कोई एक्सवीजी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 2000 रुपये है और उसकी अर्निंग 100 रुपये है। इसका मतलब हम 100 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 2000 रुपये दे रहे हैं। एबीसी कंपनी का आपको पीई 10 का देखने को मिलेगा, एक्सवीजी कंपनी का पीई आपको 20 का देखने को मिलेगा। एबीसी कंपनी को हम उसकी ईयरली अर्निंग से 10 गुना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं और एक्सवीजी कंपनी को हम उसकी ईयरली अर्निंग से 20 गुना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। पीई रेशो आपको कई कंपनीज का 10, 20, 50 या फिर 100 से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। पीई रेशो कंपनी की फ्यूचर अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एबीसी कंपनी की पर ईयर अर्निंग पहले 80 रुपये थी, फिर 90 रुपये हुई, फिर 100 रुपये हुई। इसका मतलब कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और एक्सवीजी कंपनी की पहले अर्निंग 20 रुपये थी, फिर 50 रुपये हुई, फिर 100 रुपये हुई। इसका मतलब कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है। और एक्सवीजी कंपनी का पीई रेशो आपको हाई देखने को मिलेगा और एबीसी कंपनी का पीई रेशो आपको लो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम मार्केट के हिसाब से देखें तो बड़ी कंपनीज का पीई आपको हाई देखने को मिलेगा। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है उसका पीई कम होता रहता है। जैसे एक्सवीजी कंपनी का पीई 20 का था, लेकिन कुछ ईयर्स के बाद हो सकता है हमें उसका पीई 15 का देखने को मिले। एक लाइव एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर टाटा स्टील के स्टॉक को ओपन कर लेता हूँ। इसका पीई रेशो हमें 5 का देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हम कंपनी को 1 रुपये कमाने के लिए 5 रुपये दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये पीई ज़्यादा है या फिर कम है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर कंपनी का प्राइस ज़्यादा है तो उसका पीई ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी का प्राइस कम है तो उसका पीई भी कम होना चाहिए। अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स की एनालिसिस कर उनमें से कुछ स्टॉक्स को पिक करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको ऐसे ही स्टॉक्स को पिक करना है जिनका पीई 15 या 20 से कम हो। तो बात करते हैं पीबी रेशो के बारे में। पीबी रेशो का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। लेकिन पीबी रेशो होता क्या है? शेयर प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। शेयर प्राइस वो होता है जो इस वक्त मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा है, और बुक वैल्यू का मतलब होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स वो होते हैं जिनसे कंपनी के पास पैसा आता है और लाइबिलिटीज वो होती हैं जिनको कंपनी ने पैसा देना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई एबीसी कंपनी है जिसके पास 100 रुपये के एसेट्स हैं और 50 रुपये की लाइबिलिटीज हैं, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज बचे 50। अब जो 50 रुपये बचे हैं वो उनके हैं जिन्होंने कंपनी के स्टॉक को बाय किया हुआ है, यानी जो शेयर होल्डर है। बुक वैल्यू का मतलब ये भी होता है अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है तो हमें क्या मिलेगा। इस केस में हमें 50 रुपये मिलेंगे। ये थी टोटल बुक वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए बुक वैल्यू पर शेयर। इसे निकालना बिल्कुल सिंपल है। बुक वैल्यू जो 50 रुपये है इसे टोटल शेयर से डिवाइड कर दीजिए। जैसे इस केस में हमारे पास टोटल शेयर 10 हैं और बुक वैल्यू 50 है, तो आपको 50 को 10 से डिवाइड कर देना है, तो हमारी बुक वैल्यू पर शेयर आ गई 5। लेकिन अब हम प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे निकालें, यानी पीबी कैसे निकालें। अगर मार्केट में शेयर का प्राइस 20 रुपये था तो हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। शेयर प्राइस 20 रुपये डिवाइड बुक वैल्यू पर शेयर जो थी हमारी 5 रुपये। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा पीबी आ जाएगा 4 का। अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स की एनालिसिस कर उनमें से कुछ स्टॉक्स को पिक करना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही स्टॉक्स को पिक करना है जिनका पीबी रेशो 2 से कम हो। जैसे ओएनजीसी के शेयर को मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, इसकी बुक वैल्यू 221 रुपये है। अगर ये कंपनी आने वाले टाइम में बाई चांस बंद हो जाती है तो मुझे 221 रुपये मिलेंगे। अगर आप बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बुक वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स एक दिन में 20% से ज्यादा भी गिर सकते हैं। तो बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो के बारे में। डेब्ट टू इक्विटी रेशो से हमें पता चलता है कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। आपने मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज को देखा होगा जिनका प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, या फिर ऐसी कंपनीज को देखा होगा जो बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रही है। ऐसा कंपनी लोन लेकर भी कर सकती है। लोन 2 तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन कंपनी को 12 महीने के अंदर वापस देना होता है और लॉन्ग टर्म लोन कंपनी धीरे धीरे देती रहती है। लेकिन हमें किस तरीके से पता चलेगा कि कंपनी ने लोन लिया हुआ है। मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है जो 4 से 5% का डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड को देखकर बहुत सारे लोग स्टॉक को बाय कर रहे हैं, जिससे स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसे ही कंपनी लोन वापस देगी स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। ऐसे में कंपनी अपने एसेट्स को ही बेच देती है। जब कंपनी अपने एसेट्स को ही बेच देती है तो कंपनी की ग्रोथ
बंद हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी के ऊपर अगर कर्जा है तो कितना कर्जा होना चाहिए कि हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। डेब्ट टू इक्विटी का फार्मूला होता है टोटल डेब्ट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। जैसे कोई एबीसी कंपनी है जिसके ऊपर 15 लाख का डेब्ट है और 10 लाख की इक्विटी है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5। अब जो कंपनी के ऊपर 1.5 डेब्ट है, जो ज़्यादा है या फिर कम है। अगर आपको कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं देखने को मिलता तो वो सबसे बढ़िया है। अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स की एनालिसिस कर उनमें से कुछ स्टॉक्स को पिक करना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही स्टॉक्स को पिक करना है जिनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो। तो बात करते हैं आरओई रेशियो के बारे में। आरओई रेशियो का मतलब होता है रिटर्न्स ऑन इक्विटी रेशियो। आरओई से हमें पता चलता है कंपनी कितने % की रिटर्न्स दे रही है। आरओई का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट प्रॉफिट जिसे हम नेट इनकम भी बोलते हैं, ये कंपनी की इनकम स्टेटमेंट से आता है और जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो कंपनी की बैलेंस शीट से आता है। जैसे एबीसी कंपनी की नेट इनकम $59.5 बिलियन थी और शेयर होल्डर्स इक्विटी साल की शुरुआत में $134 बिलियन थी और एंड में $107 बिलियन थी। अगर हम इसका आरओई कैलकुलेट करें तो हमें इसका आरओई 50% के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पर जो 50% का आरओई देखने को मिल रहा है ये ज़्यादा है या फिर कम है। अगर हम इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो इंडियन मार्केट में हमें 20 से 25% की रिटर्न्स देखने को मिलती है। उसके हिसाब से ये आरओई बहुत ज़्यादा है। अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स की एनालिसिस कर उनमें से कुछ स्टॉक्स को पिक करना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही स्टॉक्स को पिक करना है जिनका आरओई 20% से ज़्यादा हो। तो बात करते हैं डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड में आपको अलग से पैसे मिलते हैं। हम स्टॉक मार्केट में दो तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। पहली जो ग्रोथ कंपनीज होती हैं, दूसरी जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं। डिविडेंड का हिंदी में मतलब होता है लाभांश। लाभांश का मतलब होता है प्रॉफिट का हिस्सा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई एबीसी कंपनी है जिसने साल में 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब उसके पास दो ऑप्शन है। पहला कि वो इस पैसे को अपने शेयर होल्डर्स में बांट दे, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन है कि वो इस 100 करोड़ को अपनी ग्रोथ में यूज करे, जिससे कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। वॉरेन बफेट हमेशा कहते थे कि डिविडेंड वो कंपनीज देते हैं जिनको पता नहीं होता कि उन्हें अपने पैसे को कहां लगाना है। अब बात करते हैं डिविडेंड हमें कितने % तक मिल सकता है और साल में कितनी बार मिल सकता है। डिविडेंड हमें साल में 12 से 15 बार भी मिल सकता है। लेकिन डिविडेंड हमेशा बड़ी कंपनीज देती हैं क्योंकि छोटी कंपनीज को अपनी ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए होता है। तो बात करते हैं फेस वैल्यू रेशियो के बारे में। फेस वैल्यू रेशियो कंपनी अपनी मर्जी से सिलेक्ट करती है। ज़्यादातर कंपनीज का फेस वैल्यू रेशियो आपको 10 देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर कंपनी अपने फेस वैल्यू रेशियो को 10 रखती है तो उसके लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम येस बैंक के शेयर को ले लेते हैं। इसका प्राइस 15 रुपये है और इसका फेस वैल्यू रेशियो 2 है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, डिविडेंड आपको फेस वैल्यू रेशियो के हिसाब से मिलता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।